फ़याज़ साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो अब स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिटिशन दायर की है DROs और ROs की मुकर्ररी के हवाले से आपको लग रहा है कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो सकेगा और इलेक्शन वक्त पे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मदिया साहिबा के एन एक दिन पहले कि जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना था, PTI ने रिट पिटीशन करके स्टे ले लिया लाहौर हाई कोर्ट से। अब मैं नहीं समझता कि 54 दिन का जनाब कम अज़ कम शेड्यूल होता है और 54 दिन आज के दिन मेरे ख्याल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे मौके पे जो तहरीक इंसाफ ने ये मुनाफिकाना एटीट्यूड रखा है, मैं थोड़ा सा आपके सामने हकीकत पसंदाना आपके सामने तज्जिया रखता हूँ। इन्होंने एतराज़ किया कि इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी से हमने जनाब ROs कबूल नहीं करने, अदलिया जनाब की तरफ से ROs दिए जाए। अब ये हकीकत है कि ये पिछला इलेक्शन जो 12 मई को अनाउंस हुआ था, जिस इलेक्शन में उल्टी कलाबाजियाँ खा के और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डालते हुए तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी इसी साल पंजाब असम्बली का, उसके सारे ROs जो है ना यही ACs और एडिशनल कमिश्नर और DC थे। उस वक्त तो जनाब वो हलाल था और जायज़ था। ये भी तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर इलेक्शन इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी की जनाब ROs की तरफ से जनाब कंडक्ट किए गए हैं। ये भी हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के लिए प्रॉपर तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि हमें अपने ROs के लिए आप अपनी मातहत जुडिशरी दें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना बोझ है केसेस का कि हम जनाब ये आपको इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब उनकी तरफ से इनकार हो गया तो फिर मजबूरन इंतजामिया की तरफ जाना पड़ा, और कोई पहली दफा नहीं जाना पड़ा। अभी पिछला ये 12 मई का इलेक्शन जो आज से 7 महीने पहले जनाब बड़ी खुशी खुशी लुड़ियां डाल के कर रहे थे। अब मैं हैरान हूं कि जो PTI पिछले 1.5 साल से सोशल मीडिया बैरूनी ताकतों की, मुल्क दुश्मन ताकतों की शय के ऊपर इन्होंने तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया में मचाया हुआ है कि हम इलेक्शन में पटियां बांध देंगे, मुखालफीन की थुन्ने सेक देंगे, दांत तोड़ देंगे, जमानतें जब्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड एक दिन पहले जनाब इलेक्शन से भाग गई, एक दिन पहले इलेक्शन का जनाब स्टे ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सुहेल बड़ाई साहब वाला खुला तजाद है और इससे ये बेनकाब हो गए हैं। इससे इनकी मुनाफिकत जनाब खुल के सामने आ गई है। इनको नजर आ गया कि इलेक्शन इनके बस की बात नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखूँ, जो मेरी एक परसेप्शन है, जो इस्लामाबाद में जो मैं फील कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर PTI मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में इलेक्शन से कन्नी कतरा रही है। उसकी पूरी कोशिश है साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कि इसको डिले किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, पोस्टपोन करवाया जाए और इलेक्शन जो है वो अगले चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं उनकी सुपरविजन के अंदर कंडक्ट करवाया जाए। पर अगर ऐसा हो तो वो भी हम देखेंगे, उसमें भी तो कितना वक्त पड़ा हुआ है। ये तो पूरा सिस्टम जो है वो डिरेल हो जाएगा अगर वक्त पे इलेक्शन ना हुए तो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एक इंतहाई नेगेटिव एक्ट है और ये हस्बे साबिक वही साजिशें हैं जो पिछले 2 साल से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में पाकिस्तान के रियासती अदारों के अंदर नकब लगाने के लिए, पाकिस्तान के रियासती अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती अदारों में लोगों को, अरबाब बस्तो कुशात को आपस में लड़ाने के लिए जो ये करते रहे। अब इन्होंने ये साजिश जो की है कि एक दिन पहले, कल इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना था, कल या हद आज का दिन है कि जिस पर इलेक्शन शेड्यूल का टाइम पूरा होता है, इन्होंने जनाब से एक दिन पहले जाके स्टे ले लिया। तो अब आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो आपका लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का, वो फौरी तौर पर डिसीजन लेता है, क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन इन केस अगर फौरी तौर पे डिसीजन नहीं लेता तो ऑफ कोर्स मतलब तमाम तर लोगों की नज़रें जो आने वाले इलेक्शंस पर, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा दम भर रही थी कि जी आप एक बार इलेक्शन होने दें फिर अवाम का फैसला आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वही इलेक्शन वक्त पे नहीं हो पाते तो आप देखें मुल्क की और बहुत सारी चीज़ें जो है, मुल्क की होने वाली बहुत सारी डील्स भी जो है वो इस पर निसार करती हैं। तो आप लोगों की पार्टी का फिर वैसे क्या लाएमल होगा अगर अल्लाह न करे बर वक्त जो इस हवाले से फैसला नहीं होता? तो देखिए हमारा तो यही मुतालबा है कि इलेक्शन पर वक्त हो और हम तो पूरी तैयारी में है और हम अपनी सारी जोड़ तोड़ पंजाब की सतह पे, मुल्की सतह पे और अपने हलकों की सतह पे हम तो अपने लगे हुए थे। अब ये PTI ही गई। और फिर मज़ेदार बात ये है, एक और चीज़ जना इससे लिंक करके मैं ये समझता हूँ कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी आदत सानिया के जिस थाली में खाते हैं उसको लाजमी छींक करते हैं।
और ये एहसान बंदी इनमें नहीं है। इन्होंने कल अपने वकील हामिद खान, मशहूर ज़माना उनके राइट हैंड, उनके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शौकत अजीज सिद्दीकी की रिट पिटीशन की, उसमें अपने ही मोहसिन जनरल फैज हमीद को कुड़की पे लगवा दिया। ना जाते हामिद अली खान, ना ये केस वो लेके जाते, ना जनरल फैज जनाब सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आने पे मजबूर होते। और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के अंदर जनरल फैज हमीद मौजूद होंगे और फिर उनका सारा कट्टा छट्टा वो सारा खुलेगा। और किसके जरिए से खुलेगा? साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के राइट हैंड और उनकी जबान रखने वाले हामिद खान जो सीनियर वकील है, उनके जरिए से जनाब जनरल फैज हमीद का एहतसाब अदालत के अंदर आप देखेंगे। ये है भाई सारा सिनेरियो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने समा टीवी के जरिए से मैं रख रहा हूँ कि आप देखें एक तरफ अपने ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। एक तरफ अपने ही वकला के जरिए से, अपनी ही जनाब पिटीशन के जरिए से इलेक्शन मुल्तवी करवाने के चक्रों में है। दूसरी तरफ अपने जो सुपर मोहसिन है, सुपर से भी डुपर मोहसिन जनरल फैज हमीद, उनको लाने वाले, उनको जनाब फिनिशिंग करने वाले, उनको वजीर आजम बनवाने वाले, उनके बजट पास करवाने वाले, उनकी अदम एतमाद की तहरीकों को नाकाम बनवाने वाले, उनकी हर चीज करने वाले, उनके खिलाफ हामिद खान के जरिए से उनको अदालत के कटहरे में नाम की जगह वो खड़ा करवा रहे हैं। चलें, एक तरह से तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश की गई है और जो स्पेसिफिकली उन्होंने जो पिटिशन दायर किया उसके बाद चैलेंज कर दिया गया जी तकरड़ी, वो देखते हैं जी आगे इसलिए मामला सॉर्ट आउट कब होता है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम रह गया है और अगर ट्रेनिंग नहीं होगी, अमले की ट्रेनिंग नहीं हो सकी तो क्यों कर मुमकिन होगा आगे। अच्छा, ज़रा मैं अब आपसे ना ज़रा बहुत सारी पार्टीज़ के जो हम जैसे बयान सुन रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी हमें वो नज़र आ रही थी, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। जैसे आबिश अली साहब ने तो एक स्टेटमेंट भी कहा कि जी इस वक्त तो RTS का इस साल तो RTS का सिस्टम भी नहीं बैठेगा इस बार होने वाले इलेक्शन में। और बहुत सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्टेटमेंट से ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि जो अवामी JIT बन रही है उसमें वो सुरखरू भी होंगे, वो उनको जितवाएगी भी। तो आपको क्या लग रहा है कि वो इतने क्यों कॉन्फिडेंट हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब इस दफा आके जिस अंदाज से चल रहे हैं, बीइंग सियासी कारकुन जो मैं एक तजर्बा रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने JUI फजल रहमान से माहिदा किया, उन्होंने GDA से किया, उन्होंने NPM से किया, उन्होंने अब हमारी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नेगोशिएशन चल रही है। वो सबको साथ लेके जो चलने का जो एक अज़म लेके निकले हैं, उसमें तो उनका है अपना भला। उसके ज़रिए से तो फिर वज़ारत उज़्मा का रास्ता उनके लिए आसान से आसान तक होता चला जाएगा। लेकिन जो उनके दाएं बाएं को उक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो उनको जनाब दुल्ला भट्टी बनाने की कोशिश करते हैं, या उनको जनाब फूलन देवी बनाने की कोशिश करते हैं, या उनको ऐसी उल्टी सीधी सजेशंस देते हैं कि जनाब अब आप बड़े मजबूत और मरबूत पोजीशन में हैं, अब आप मजबूरी है इस्टेब्लिशमेंट की, अब आप जो चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट आपकी बात मानने पे मजबूर है। तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से उन्हें एडवाइस दूंगा कि आप हम्बल और पोलाइट तरीके से, जिस तरह पिछले 1.5 माह से जब से आप आए हैं ना, आप चल रहे हैं, आप वैसे चलते रहें। इसी में आपका भला भी है, आपके लिए आसानियाँ भी है, आपकी वजारत उज़्मा भी आपके करीब से करीब तक होती चली जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता कोई आपने एग्रेसिव सोच अपनाई, कोई आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, कोई आपने कंट्रडिक्शन वाला माहौल बनाया, कोई आपने आपा धापी मारा मारी छीना झपटी ताइफर मलूकी वाला सियासत माहौल बनाया, तो उसका कंसिक्वेंटली आपकी जात को नुकसान होगा। दाएं बाएं वालों को तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, जात को भी, फिर उनकी पॉलिटिक्स को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया जी। फैजल हसन चौहान साहब हमारे साथ। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलती हूँ।